आज मैं वो काम कर रही हूँ जो बचपन में दादी को हमेशा ही करते देखती थी। चने के दाने निकाल रही हूँ। मुझे याद है कि उस वक्त वो हम लोग उसको चने की झंगरी बोलते हैं गाँव में। तो दादी जब होली के टाइम में स्पेशली हमारे घर जब हमारे गांव से आया करता था चना, तो वो एक तो गांव से आते आते ही थोड़ा ड्राई हो चुका होता था, उसके बाद और पूरी तरह वो ड्राई ना हो जाए इसलिए मेरी दादी उसको छील छील कर डब्बे में भर के फ्रिज में रख दिया करती थी। मुझे याद है कि वो ऐसे बैठी रहती थी, छीलती रहती थी, कुछ कुछ गुनगुनाती थी। तो हम लोग आते थे, छोटे भाई बहन, हम लोग आते थे, ऐसे एक मुट्ठी उठाते थे और भाग जाते थे। दादी गुस्साती थी। वो जब गुस्साती थी तो मुझे लगता था कि वो अपना गुस्सा निकाल रही हैं, वो हमें नहीं पसंद कर रही हैं, नाराज़गी इस कारण से जता रही हैं। पर आप देख सकते हैं बहुत देर छीलने के बाद भी इस कटोरी में बस इतने चने जमा हुए हैं। तो समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये उनका हमसे अलगाव नहीं था कि जब वो हमें चने उठाने पे डांटती थी या गुस्साती थी। बेसिकली जब इतनी मेहनत करो आप और उसके बाद एक झटके में वो ऐसे एक मुट्ठी में उठा के भाग जाए, अगर आज मेरा बेटा भी वो उठाए तो मैं बहुत चिल्लाऊं। तो चीज़ें कई बार ऐसा लगता है ना, कई बार बहुत लेट से समझ में आती हैं और ऐसा लगता है कि उस समझ में आने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो इंसान आपके सामने ही नहीं होता है कि आप उसको बता सको कि आपकी उस नाराज़गी को मैं आज जेन्युइन समझ रही हूँ, क्योंकि वो इंसान तब तक हमसे बहुत दूर जा चुका होता है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि समय रहते समझ जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप तभी समझ सकते हो जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, और वो एक्सपीरियंस करते करते मोस्टली, जैसे मेरी जो बचपन की कहानी मैं 12 साल 10 साल की थी तब की सुना रही हूँ और आज 40s में ये कहानी, तो मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ कि अच्छा ऐसा तो इतना लंबा गैप तक नेचुरल है कि जिन लोगों ने हमारे ऐसे बिहेवियर पे रिएक्ट किया था वो तो बचे नहीं रहेंगे कि हम उन्हें जाएं बताएं। बस किससे याद करने को रह जाते हैं, इसीलिए आज ये मेंशन कर रही हूँ।